किसी अमेजोन इंडिया सेलर की 2 हफ्ते से सेल डाउन है, किसी की 3 हफ्ते से सेल डाउन है, किसी के महीने हो चुके हैं, किसी के नवंबर के बाद मींस 20 नवंबर के बाद सेल डाउन है। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे, बहुत सारे थ्रेड जो हैं वो फोरम में लोग पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेजोन सेलर्स हैं, जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेलर हैं, जो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, जब रातों रात उनकी पूरी सेल्स खत्म हो जा रही है तो वो खुद परेशान होके अमेजोन सेलर फोरम में पोस्ट कर रहे हैं कि कोई मेरी हेल्प करे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। वहां पे कुछ एसपीएन प्रोवाइडर, कुछ थर्ड पार्टी वाले हैं जो इसका फायदा भी उठा रहे हैं। वो अपना नंबर पोस्ट करते हैं किसी तरीके से वहां पे और कहते हैं कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अब जिसकी रातों रात सेल डाउन हो गई है उसको लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, तो वो मजबूरी में कई बार कांटेक्ट करता है और उसका गलत फायदा सामने वाला बंदा उठा लेता है। इस वीडियो में वो 4 रीजन हैं जो शायद आप नहीं जान रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैं उन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अमेजोन पे जिन सेलर्स की सेल रातों रात डाउन हो जा रही है उसका क्या रीजन है, जिनकी डाउन नहीं हो रही है उन पे क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सारे अमेजोन इंडिया सेलर्स तक पहुंचनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जो लोग वेबसाइट बना रहे हैं अपनी, उनको पॉलिसी जनरेटर, चाहे प्राइवेसी पॉलिसी हो, टर्म्स एंड कंडीशन हो या रिटर्न एंड शिपिंग के भी अपने डिक्लेरेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं इनको मैं आगे की वीडियोज में कवर कर रहा हूं। कुछ पेमेंट गेटवे हैं जो आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज वगैरह मांगते हैं, खैर ये 2 मिनट का काम है, ये भी मैं आगे की वीडियोज में कवर कर रहा हूं। गूगल पे आपको कैसे रैंक करना है इसकी वीडियो भी प्रोडक्शन में जा चुकी है, जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी, तो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप आगे चल रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, यूट्यूब पे आप लिख दीजिए, आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगी, जो आपको बेहतर लगे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट चलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले पॉइंट की। जो सबसे पहला रूल है, शायद आप में से कुछ लोग जान के हैरान हो जाएं, वो है 300 किलोमीटर विजिबिलिटी रूल। 300 किलोमीटर, ये अमेजोन का एक ऐसा रूल है जो सारे सेलर्स पे एप्लीकेबल अमेजोन नहीं करता है। वो सिलेक्टिव सेलर्स को उठाता है और उनके अकाउंट में ये रूल अप्लाई कर देता है, 300 किलोमीटर विजिबिलिटी रूल। ये सोचने में बड़ा अजीब सा है कि आप जहां पे आपका प्रोडक्ट है, जिस स्टेट की आपकी जीएसटी है, जहां से आप सेल कर रहे हैं, वहां से 300 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई कस्टमर सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट प्रॉम्प्टली मींस आगे के पेजेस में दिखाया जाएगा। और अगर वो 300 किलोमीटर के बाहर होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट उसको दिखाया ही जाएगा। ज्यादातर केसेस में आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आएगा, आएगा भी तो वो बहुत पीछे जाके आएगा। आप बात समझ रहे हैं? ये रूल इंडिया में बहुत सारे अमेजोन सेलर्स के साथ में अप्लाई हो रहा है और इस रूल पे अप्लाई होते ही आपकी सेल रातों रात डाउन हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद 8-8, 10-10 घंटे में भी आपको कोई ऑर्डर ही ना मिले। तो ये रूल भी बहुत डेंजरस है। अमेजोन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है और ये इसलिए कर रहा है कि आप मल्टीपल जीएसटी ले, मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट करें, जहां पे आपकी ज्यादा सेल हो रही है उस स्टेट्स में आप जो अमेजोन वेयर हाउसेस हैं वहां पे एफबीए करें तो आपको विजिबिलिटी मिलेगी। बात करते हैं सेकेंड रूल की, दैट इज रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम। ये भी रूल चल रहा है पिछले 2 साल से। अब इसमें बहुत सारे अकाउंट को लगा दिया गया है, बहुत सारे अकाउंट में रूल इंप्लीमेंट कर दिया गया है, रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम। इसमें क्या है कि आप जिस स्टेट से सेल कर रहे हैं, जिस स्टेट में आपका जीएसटी है, भले ही आप एफबीए से क्यों ना सेल कर रहे हों, आपका प्रोडक्ट उस स्टेट में और जो नियर बाई रीजनल स्टेट्स हैं आसपास के, आसपास का जो रीजन है वहीं पे दिखाया जाएगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट सर्च में आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है।
बहुत सारे लोग क्रॉस चेक करते हैं Amazon.in पे दूसरे स्टेट्स का पिन कोड डाल के, वो शायद ये भूल जाते हैं कि Amazon सबसे पहले आपकी आईपी ट्रेस करता है कि ये जो कस्टमर है ये सर्च किस लोकेशन से कर रहा है। तो आप भले ही सामने कोई पिन कोड लिख दो, ज्यादातर केसेस में जो आपको सर्च रिजल्ट दिखाया जाता है वो आप जहां से सर्च कर रहे हैं जिस स्टेट से, वो वहां मान के दिखाया जाता है। अगर आप एक्चुअल में सर्च डेटा देखना चाहते हैं तो फिर आपको प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा जिसमें वो समझ ना पाए कि आपकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो अगर आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाएंगे Amazon.in पे, फिर आपको आपका रियल सर्च रिजल्ट दिखेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं तो पिन कोड डाल रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है बट मुझे सेल्स नहीं आ रही हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि आप अपने लैपटॉप मोबाइल पे सर्च कर रहे हो तो उसकी जो आईपी है, उसका जो लोकेशन है वो गूगल के पास है, Amazon ट्रेस कर रहा है कि आप एक्चुअल में बैठे कहां पे हो। तो भले ही दुनिया का कोई पिन कोड आप डाल दो, वो तो ये जानता ही ना कि आप कहां पे बैठे हो। तो आपका सर्च रिजल्ट उसी हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है, जो नियरेस्ट लोकेशन है उन्हीं का प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा। उनमें भी आपका भी याद दिखाया जाए, क्योंकि आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, कुकीज है, वहां पे आप ज्यादा बार सर्च करते हो तो आपकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उसमें सेव होती है। इसीलिए रियल में बहुत कम लोग हैं जो जान पाते हैं कि सर्च रिजल्ट में क्या दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा है। बात करते हैं थर्ड प्रोग्राम की, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर लुकिंग आइटम्स। ये भी Amazon की एक पॉलिसी है, इसका तो पूरा डेटा मेरे पास है, मैंने केस भी रेज किया था। ये भी एक बहुत डेंजरस पॉलिसी है जिसमें Amazon अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करता है कि आपका ये टॉप सेलिंग आइटम इस टॉप सेलिंग आइटम के सिमिलर है। तो ये करता क्या है कि आप जिस स्टेट से सेल कर रहे हैं उस स्टेट में या उसके आसपास के स्टेट में आपके आइटम्स को विजिबिलिटी देगा, लेकिन जो दूर दराज की स्टेट्स हैं वहां पे आपका आइटम जब आप कीवर्ड से सर्च करेंगे तो सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर तो कीवर्ड से सर्च करता है। और जब आप Amazon से पूछेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि हमने क्या किया है, सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स आपका है, इसीलिए हमने ग्रुप बना दिया है और आपका प्रोडक्ट वहां पे शो नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप ही के सिमिलर प्रोडक्ट वहां पे फास्ट डिलीवरी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो अगर आपको वहां पे प्रोडक्ट दिखाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में फास्ट डिलीवरी इनेबल करानी पड़ेगी। कुल मिला के गोलमाल वही है कि आपको मल्टीपल जीएसटी लेके एफबीए में इनबाउंड करना पड़ेगा, इनके वेयर हाउसेस में आइटम भेजने पड़ेंगे। तो ये रूल भी इंप्लीमेंट हो रहा है और ये रूल ज्यादातर टॉप सेलिंग आइटम के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि Amazon ये रिसर्च कर रहा है कि अगर आपका कोई टॉप सेलिंग आइटम है जो आपकी बहुत दूर दराज की स्टेट में बिकता है तो क्यों ना वहां पे जो दूर दराज की स्टेट है वहीं से कोई सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट को हम हाई विजिबिलिटी दे दे, जिससे जो आपका आइटम है वो आप अपने रीजन में बेचो और वहां पे जो सिमिलर लुकिंग आइटम है वो दूसरा कोई वहां पे बेचे। Amazon की इसमें काफी बचत होगी, क्योंकि जब लोकल शिपिंग होगी तो उसका कोरियर में पैसा बचेगा, आइटम का ट्रांजिट में डैमेज नहीं होगा, रिटर्न कम आएंगे कस्टमर के, तो Amazon को फायदा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, दैट इज नो एड्स, नो कैंपेन, नो सेल्स। ये जो पॉलिसी है ये नवंबर के आसपास से चली। इसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐड नहीं चलाते हैं आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली सर्वर्स पे इनके एल्गोरिथम में ड्रॉप कर जाएगी या ड्रॉप हो जाएगी। मतलब ये है कि Amazon ने अपने एल्गोरिथम में ऐसा चेंज किया है, वो ये देखता है कि आपका कितना सेल मिल रहा है और कितना परसेंट उसमें आप ऐड में खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी ऐड नहीं चला रहे हैं या बहुत कम बिडिंग कर रहे हैं तो अब Amazon ये भी ट्रेस करने लगा है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत चीजें डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपसे, लेकिन Amazon ये चाहता है कि मिनिमम 5 से 10% जितनी आपकी सेल होती महीने की, उसका उतना अमाउंट 5-10% आप ऐड में खर्च करो। अब जिस सेलर के पास मार्जिन ही 5% का है तो अगर वो 5-10% ऐड में खर्च कर देगा तब तो वो माइनस में चला जाएगा। लेकिन इससे Amazon को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो पैसे बनाने के लिए आया हुआ है। ये जो प्रोग्राम्स आप मैंने बताए ये सब चल रहे हैं। कुछ सेलर्स के साथ कुछ इंप्लीमेंट किया गया है, कुछ सेलर्स के साथ कुछ दूसरा प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है, कुछ सेलर्स के साथ बिल्कुल ये कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इवन उनकी सेल्स को इंक्रीज कर रही हूं, क्योंकि Amazon की जो इंटरनल टीम है उसके पास पूरा डेटा होता है कि आपने कितने लाख की सेल की, कितना एड में खर्च किया, कितना आपने डील में पार्टिसिपेट किया और आपके पास आइटम क्या क्या है।
तो जब वो देखता है कि आप अच्छा सेल लेके आ रहे हो तो वो आपके अकाउंट में ये दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करता है, जिससे आप एफबीए की तरफ स्विच कर जाओ। और अगर आप एफबीए करते भी हो, एक स्टेट से ऑपरेट कर रहे हो, तो मल्टीपल स्टेट्स में जाओ, मजबूरी में जाओ बट जाओ। क्यों? क्योंकि अमेजोन ये चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को सेम डे या नेक्स्ट डे आइटम डिलीवर करे। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स में फास्टर डिलीवरी नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है अब कि आपकी सेल्स होने वाली हैं या नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे में। फ्लिपकार्ट भी सेम डे वन डे डिलीवरी का प्रोग्राम लेके आ चुका है। फ्लिपकार्ट वीआईपी भी लॉन्च किया जा चुका है, जैसे अमेजोन प्राइम मेंबरशिप होती है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सेलर्स को भुगतना पड़ेगा, खासकर उन सेलर्स को जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनके पास एक आग या दो जीएसटी है, जो इजी शिप से ऑपरेट कर रहे हैं। उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बशर्ते इसमें मैंने ये देखा है कि जो इजी शिप वाले अकाउंट्स हैं, जो अभी बिगिनर्स हैं, कुछ सेलर्स को इसमें अभी नहीं रखा गया इस प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि अमेजोन ये देखता है कि अगर आप प्रोग्रेसिव स्टेज में हो, अभी आप बिगिनर हो, तो आपको इन चीजों में इनरोल नहीं करता। नहीं तो उसको मालूम ही है कि अभी आप बिगिनर हो, ज्यादा पैसे आपने लगाए नहीं, आप छोड़ के भाग जाओगे, उल्टा उसका ही नुकसान होगा, क्योंकि जो पैसे आप ऐड में खर्च करने वाले थे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको ये सब नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, मैं अमेजोन को डिफेम नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे अमेजोन ने कुछ लिखित में नहीं बताया है। आप समझदार हैं, आप समझ जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हों। अमेजोन बहुत चालाकी के साथ ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है। पिछले 2 महीनों से 15 नवंबर के बाद से ये चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही हैं। बहुत सारे सेलर्स अकाउंट को अभी इसमें लाया जा रहा है। जो लोग नहीं हैं उनमें से कुछ को इसमें इनरोल कर दिया जा रहा है। उनकी रातों रात सेल डाउन हो जा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। उसके पीछे यही सारे रीजंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सेलर सपोर्ट में केस रेज करेंगे, चाहे वो ईमेल केस हो, फोन केस हो, अगर एसोसिएट सीरियस होगा तो कुछ बातें आपको रिप्लाई में बता देगा। अदरवाइज वो कहेगा कि सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है, उनके पास एक एसओपी होती है, वो उसी दायरे में काम करते हैं। उससे ज़्यादा वो ना तो डिस्क्लोज कर सकते हैं और ना ही उनको बताया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप अमेजोन से इंटरनल टीम के टच में आएंगे, या आपका जो ईमेल केस है वो इंटरनल टीम को फॉरवर्ड कर दिया जाए, वहाँ से आपको ये रिप्लाई देखने को मिलता है। अब ये जितनी चीज़ें चल रही हैं, आप में से बहुत सारे सेलर्स के पास में इसकी इंफॉर्मेशन होगी और बहुत सारे सेलर्स के पास में नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, पूरा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे सेलर से बात करने के बाद हमने ये देखा कि जिसके पास 4 से ज़्यादा जीएसटी हैं या 4 जीएसटी हैं डिफरेंट क्लस्टर्स की, उनमें ज़्यादातर सेलर्स को अभी इन सारे प्रोग्राम से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उनको खूब सेल्स मिल रही हैं। जिनके पास 4 जीएसटी से कम है, अब 1 जीएसटी 2 जीएसटी डिपेंडिंग अपॉन वो सेलर कैसा है, कितने की उसकी कमाई होती है, क्योंकि अमेजोन तो ये भी निकाल लेता है ना कि आप बचा कितना रहे हो, उस हिसाब पे उस पे एक्शन लिया जा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें अमेजोन का नुकसान होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अब अमेजोन की 80% सेल्स उसी के ब्रांड या उसी के जो एफिलिएट कंपनीज हैं या इनडायरेक्ट जो उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, कंपनीज हैं, उनसे आती है। तो 20% ही जो सेल्स हैं उसमें इंडिपेंडेंट सेलर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े सेलर्स हैं, छोटे सेलर्स हैं। तो अगर कुछ सेलर्स चले भी जा रहे हैं या वो नहीं भी कर रहे, उनकी सेल्स भी डाउन हो रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपकी सेल डाउन हो रही है तो जो अमेजोन के एफिलिएट ब्रांड्स हैं उनकी तो ऊपर जा रही है ना, तो अमेजोन तो ज्यादा अर्न कर रहा है। तो इसमें अमेजोन का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप जैसे सेलर्स का इसमें है। इसीलिए किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने के बजाय पहले आप अमेजोन से बात करें, पूछें कि हमको क्या करना चाहिए, मुझे कितनी जीएसटी लेनी चाहिए, क्या स्कोप है। ये सारी चीजें अगर आप उनसे पूछेंगे वो ज्यादा बेहतर काम करेंगी। अगर आपको लगता है कि कोई रातों रात आपकी सेल फिर से बढ़ा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन है वो बैकएंड से लगाया जा रहा है, वो सेलर सपोर्ट के हाथ में भी नहीं है, जब तक अमेजोन की जो प्रॉपर इंटरनल टीम है वो उसको दोबारा फिर से रिवोक ना करे। तो ये सारी चीजें इस समय अमेजोन इंडिया पे चल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्स डाउन हो सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।